सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। तो अभी हम पार्ट 6 में जा रहे हैं कि स्वामी जी जब ये यहाँ पे आते थे गुजरात और मुंबई में बहुत सारी शिविर होती थी, और जब भी मुंबई में शिविर होती थी तो वो हमारे यहाँ रुकते रहते थे। तो उस समय हमारे काफ़ी हीलिंग के बारे में जो प्रश्न थे वो स्वामी जी हम पूछते रहते हैं, क्योंकि ये सारी शिविर में जो रेकी हीलर थे, ग्रैंड मास्टर थे, प्राणिक हीलर थे और कई सारी अलग अलग हीलिंग पद्धति के लोग भी ये शिविर को अटेंड करते थे और उनके भी बहुत सारे प्रश्न थे। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं बात में बताया कि स्वामी जी मैं 4 धाम यात्रा की है और कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा की है। तो मैं जहाँ यात्रा में गई हूँ तो जमुनोत्री से पानी लाई हूँ, गंगोत्री से पानी लाई, गौमुख से भी पानी लाई हूँ और बहुत सारी, और फिर कैलाश और मानसरोवर का भी पानी है और वहाँ पार्वती कुंड का भी पानी है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे अलग अलग नदियाँ के जल है और वो बहुत वाइब्रेटेड है। तो स्वामी जी ने बोला अच्छा ऐसा कर, तू सभी तेरे घर के जो पानी अलग अलग पानी हैं वो अलग अलग एक ग्लास में भर के मेरे सामने रख दे। तो फिर मैंने 4 या 5 गंगा नदी का, जमुना नदी का, ऐसे सब 4-5 नदियों का पानी स्वामी जी के सामने अलग अलग ग्लास में रख दिया। फिर स्वामी जी ने कहा कि जाओ जाके तुम्हारे मटके का पानी एक ग्लास में भर के लाओ। फिर मैंने मटके का पानी स्वामी जी के वहाँ रख दिया। फिर स्वामी जी ने बताया कि अच्छा ठीक है, अभी तुम अलग अलग नदियों के पानी को स्कैन करने की शुरुआत करो। तो मैंने जैसे गंगोत्री का, यमुनोत्री का, तो सभी का ऐसे स्कैन करने की शुरुआत की और सभी में अलग अलग एनर्जी आती थी। और जब भी जो सिंपल जो पानी था घर का मटके का, तो उसका भी एनर्जी एकदम कम था, बाकी के सभी का एनर्जी काफ़ी अच्छे थे। फिर स्वामी जी ने बताया ठीक है। फिर 2-5 मिनट स्वामी जी ने वो जो प्लेन पानी मटके का था उसके ऊपर नज़र रख के थोड़े समय से देखते रहे और उन्होंने उसको वाइब्रेट कर दिया अपने आँखों के द्वारा ही। और बाद में मुझे बताते हैं कि अभी वापस तू सभी पानियों को चेक कर। तो मैंने सभी पानी का वापस चेक किया, तो जो बाकी के जो पानी के पहले जो स्कैन करके एनर्जी मिल रही थी वो मोर और लेस सेम ही रहती थी। पर जब मैंने जो प्लेन मटके वाला पानी का स्कैन करने शुरू किया तो उसकी एनर्जी इतनी बढ़ने लगी, काफ़ी अच्छी एनर्जी हो गई और उसके वाइब्रेशन सारे पानी से सबसे ज़्यादा हो गए। तो फिर मैंने स्वामी जी को बताया, स्वामी जी आपने कैसे किया और इतना वाइब्रेशन से इतना पानी में फ़र्क आ जाता है पानी के क्रिस्टल में। तो स्वामी जी ने बताया कि कुछ भी नहीं, मैंने उसके ऊपर चित्त डाला और उसकी ऊर्जा संक्रमित की। तो उसकी जो संक्रमित हुई ऊर्जा पानी ने ग्रहण कर ली और वो ऊर्जा तुम्हें महसूस हुई। तो हम लोग मुझे एकदम से ये हो गया कि स्वामी जी सच में वो अपनी चित्त शक्ति से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक दूसरा भी एग्जाम्पल हुआ कि स्वामी जी हमें बताते थे कि आप प्राणिक हीलिंग सीखते हो, कराते हो, वो ठीक है तब तक,
पर आप दूसरे का जब हीलिंग करते हो तो तभी आप जो क्लींजिंग की प्रोसेस करते हो, उस क्लींजिंग की प्रोसेस में आपको लगता है कि आपने पूर्ण तरीके से चक्रों या ऑरा वगैरह की क्लींजिंग की है, पर सही में वो 100% नहीं रहती है। तो हमें ऐसे लगता था कि नहीं है, स्वामी जी बोल रहे हैं, पता नहीं सच है कि नहीं, क्योंकि हमको और प्रमाण तो कोई पता नहीं था। क्योंकि जैसे ना हम जैसे अपने कान के जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हम कान से सुन सकते हैं, लेकिन उसकी नीचे की भी फ्रीक्वेंसी जो रहती है, जो बहुत माइन्यूट रहती है, वो हमारा कान उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे कि पशु वगैरह की आवाज़ें जो वो कम्युनिकेशन करते हैं, तो पशु पक्षी या तो मछलियाँ, तो वो हमको कान से सुनाई नहीं देती है, लेकिन वो जो तरंगे हैं बहुत सूक्ष्म रहती है। तो वैसे ही ये जो तरंगे हैं बहुत ही सूक्ष्म है। वो तरंगों को जानना हमारे जो 5 इंद्रियों से की बस की बात नहीं थी। तो प्रमाण कैसे दे सकते हैं? तो फिर एक बार कैसे हुआ कि वो हमें हीलिंग के लिए किसी और के दूषित ऊर्जा और रोगिष्ट लोगों की हीलिंग के लिए वो स्वामी जी बोलते थे कि जब तक आप अच्छी तरह से ध्यान नहीं सीखोगे, चित्त की शुद्धता नहीं होगी और चित्त कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप दूसरे की हीलिंग करोगे तो आपको उनकी जो दूषित ऊर्जा है, रोगिष्ट ऊर्जा है, उसका आपको कंटामिनेशन हो सकता है, आपको उसकी तकलीफ़ें हो सकती है। आगे जाके आपको भी कोई ना कोई रोग आ सकता है, क्योंकि वो ऊर्जा जाएगी कहाँ? आपसे, आपके शरीर, आपकी ऑरा में अगर आ गई तो फिर वो ऊर्जा को बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि स्वामी जी हमको ऐसे बोल रहे थे कि ध्यान की ऐसी अवस्था बनाओ कि हीलिंग घटित होना चाहिए। तो हम हीलिंग करते थे और स्वामी जी घटित होने की बात करते थे। वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम जो भी काम हमने जो भी सीखा था वो कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, ऐसा था। और स्वामी जी बोलते कुछ भी नहीं करना है, आपकी ऑरा में कोई भी आएगा और आपकी ऑरा इतनी सशक्त होगी तो अपने आप वो हीलिंग की प्रोसेस घटित हो जाएगी। तो फिर ऐसा ही कुछ हो रहा था कि हम वो समय पे ना जो प्राणिक हीलिंग मीन्स प्राण द्वारा चिकित्सा, नो टच थेरेपी थी, और हम ऑरा वगैरह का स्कैनिंग जानते थे और चक्रों के बारे में सब जानते थे, चक्र का भी स्कैनिंग करते थे। तो वो सारी चीज़ें तो बराबर करते थे। फिर हमको जैसे बताया था कि चक्र में से दूषित ऊर्जा कैसे दूर करनी है, कैसे उसको अच्छी ऊर्जा को संक्रमित करनी है, वो सारी चीज़ें हमको सिखाया था। तो हम जब भी वो ऐसे निकाल के नमक के पानी में डाल देते थे, पर वो जो डालने की प्रोसेस थी उसी में हमारी इतनी डीप, जो स्वामी जी के पास में जो सूक्ष्मता थी, जो बारीकाई थी, वो हमारे में नहीं थी, वो ऐसा उनका कहना था। तो वैसे ही हम क्या करते थे, क्रिस्टल से भी हीलिंग करते थे। तो जो क्रिस्टल वगैरह थे, तो हीलिंग करने के बाद में हम उसको नमक के पानी में डालते थे और उसको उसमें से सब दूषित ऊर्जा निकल जाए। उसके बाद में हम सनलाइट में भी रखते थे और प्रेयर करते थे कि उसमें से सारे दूषित ऊर्जा निकल जाए। पर वो सब करने के बाद में स्वामी जी ने बताओ तुम्हारे क्रिस्टल सब साफ़ हो गए? हमने बोला हाँ स्वामी जी, हमने तो सब कुछ कर लिया है बराबर प्रोसेस। तो स्वामी जी ने बोला देखो ये क्रिस्टल में ये चक्रों की एनर्जी अभी भी रही है। तो हमने बोला कि फिर क्या करना चाहिए? तो बोले तुमको जिसने सिखाया उनको पूछो क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। तो हमें फिर ये भी दूसरी एक बार ऐसा हुआ, फिर भी हमको एकदम से ये नहीं हो रहा था कि ये हीलिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी हीलिंग किसी की करते थे उनको बहुत अच्छा लगता था। तो हमारा मन था कि किसी और को मदद करना अच्छी बात है, तो वो हीलिंग कैसे छोड़े। तो फिर एक बार कैसे हुआ कि हमने तो भी स्वामी जी के कहने के हिसाब से मैंने हीलिंग काफ़ी करना बंद कर दिया था। तो हमारे एक रिलेटिव आए थे, तो उनको मैंने पहले बहुत बार हीलिंग दी थी और उनको बहुत अच्छा हो गया था। तो ये मेरे घर में रुकने के लिए आए, तो फिर वो मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं आप मुझे एक हीलिंग का सेशन दो। ऐसा करते करते तो मैंने उनको कुछ बोल नहीं पाई, तो मैंने उसको एक हीलिंग का सेशन दे दिया।
और बाद में फिर वो लोग चले गए। फिर थोड़े दिन के बाद स्वामी जी अहमदनगर गए होंगे कहीं भी, तो वहाँ से वापस मुंबई मेरे घर आए। तो जैसे मेरे घर में आए तो मेरे वो टाइम पे मैंने घर में सब पेंटिंग करा के रखा था, तो मुझे लगा कि चलो अच्छी तरह से सब घर को संवारा सजाया था। तो फिर स्वामी जी जब भी मेरे घर में आए तो बोले, तुमने घर तो संवारा है लेकिन घर में हार्ट चक्र की ऊर्जा है, ये वाली है, वो वाली दूषित ऊर्जा है। तो मैंने बोला कि क्या आपको कैसे लगा? तो बोले तुमने हीलिंग किया था क्या? तो मैंने फिर बताया हाँ, एक मेरे घर के रिलेटिव आए थे, उसको हीलिंग किया, तो उसके ये चक्र का में दोष था। तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला हाँ, पर स्वामी जी आपको कैसे पता चला कि वो उसके ये चक्र खराब थे और दूषित थे? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने अपने घर में से सारी वो दूषित ऊर्जा दूर कर दी, पर तुम्हें पता है कि उससे भी सूक्ष्म ऊर्जा अभी भी तुम्हारे घर में है। तभी मेरे मन में एकदम स्ट्राइक हुआ कि जो स्वामी जी जान सकते हैं, जो ऊर्जा को वो पहचान सकते थे, वो ऊर्जा को जानना हमारे बस की बात नहीं थी। तो वो समय से मैंने सोच लिया कि नहीं, अभी हीलिंग नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान सिखाना है। और जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तो हमारी जो चित्त शक्ति एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम भी एक बार स्वामी जी के जैसे अपनी अच्छी ऑरा और स्ट्रांग ऑरा से जहाँ भी जाएंगे उसका अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तभी हमको पता चला। तो फिर मैंने वो समय से, तो उन्होंने बोला स्कैनिंग सिखाना या कोई भी चक्र के बारे में जानना, वो और खुद के लिए भी समझो आप हीलिंग की प्रोसेस करते हो, खुद के लिए करो, लेकिन दूसरे के लिए करने से पहले आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आप वो ऊर्जा को आपको नुकसान न करें। और आजू बाजू जो जहाँ भी आपके वातावरण है तो वो वातावरण में वो दूषित ऊर्जा न जाए, तो उसके लिए आप रेगुलर ध्यान करो। तो वो समय से फिर हमने सोचा कि नहीं, स्वामी जी जो कहते हैं वो ठीक है, हमें भी जानना चाहिए कि ये इतनी सूक्ष्म ऊर्जा कैसे फिसल जाती, कैसे निकल जाती है और वातावरण में फैल जाती है। तो वो हमको पता नहीं था। तो इस तरह से स्वामी जी हमको हीलिंग, वो बोलते थे मैं तो तुम्हारी पद्धतियाँ नहीं जानता हूँ, मैंने ये सब कुछ सीखा नहीं है, पर उन्होंने जो साक्षात्कार हुआ, वो जो हिमालय में प्रकृति में रहकर उन्होंने जो सूक्ष्म ऊर्जा का अध्ययन अपने आप हो गया, और वो जो ध्यान की उच्च स्थिति में रहते थे, तो जैसे हम देखते थे कि शिविर में कई सारे लोग आते थे, कई सारी समस्या लेके आते थे, बट तुरंत ही वो बाद में बताते थे। फीडबैक जब भी फॉर्म हम देते थे तो उसमें बोलते थे कि भाई मैंने इतने दिन ध्यान किया और या तो ये 8 दिन में इधर आई तो मेरे सर दर्द चला गया, मेरी एसिडिटी चली गई, कई सारे ऐसे छोटी मोटी समस्याओं के जो उनके थे वो सारी समस्या दूर हो गई, ऐसे उनके फीडबैक मिलते थे। तो हमें उसके ऊपर बहुत ही विश्वास होने लग गया। तो एक बार और भी एक ये हुआ था कि जैसे हमारी एक शिविर लगी हुई थी, तो शिविर के समय पे स्वामी जी जब ध्यान कराते थे ना, तो एक लेडी चिल्लाने लग गई और इतनी ऐसी ये होने लग गई। तो फिर हम लोग घबर गए कि अभी इसको कैसे ये किया जाए, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन था वो वाइब्रेशन ऊपर की ओर जा रहा नहीं था। कुछ स्वामी जी जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं, तो वो जो चक्र के ब्लॉकेज थे वो खुल नहीं रहे थे, और वो लेडी एकदम से चिल्ला रही थी और ऐसा हिल रही थी। तो कुछ नहीं, स्वामी जी ने एक पानी वाइब्रेट करके दिया और उसके ऊपर छिटकने को बोला। जैसे उसके ऊपर छिटका तो थोड़ी देर में वो ठीक हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्वामी जी कर रहे थे और जो उनको हो रहा था वो सारी चीज़ें घटित हो रही थी, और हम बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि अगर स्वामी जी हमारे लाइफ में नहीं आते तो हमें ये सब चीज़ों का पता ही नहीं चलता कि इसके ऊपर की भी कोई अवस्था होती है। और इतना ही नहीं, क्या होता था कि जब इस स्वामी जी के शिविर 8 दिन की रहती तो हर दिन शिविर के बाद में लोगों को तो अच्छा लगता था, लेकिन स्वामी जी के शरीर में बहुत ही गर्मी हो जाती थी, उनके पैर एकदम सूज जाते थे, पैर एकदम लाल हो जाते थे, और फिर वो नमक के पानी में बैठते थे, ये करते थे, और वो हमको बोलते थे मुझे एक अकेलापन दीजिए, मैं थोड़ा टाइम अकेलापन करूँगा तो मुझे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो उनको कभी दरिया किनारे या कहीं और जगह पे हम लेके जाते थे, और वो दूर से अपनी ऑरा को खोलते थे और अपने आप वो क्लींजिंग करते थे। तो वो उनकी वो जो 5 महाभूतों से अपने शरीर के 5 महाभूत को कैसे क्लीन करना, वो सब वो अपने आप कर रहे थे।
तो ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ हमको जो सीखने मिली, हमको जो जानने मिली, और हमने उनके सानिध्य में रहकर बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकाई से और गहनता से अनुभूतिजन्य ज्ञान पाया। तो उसके लिए हम बहुत ही स्वामी जी के आभारी है कि अगर स्वामी जी हमारे जीवन में नहीं आते तो ये सारी चीज़ें हमको जानने नहीं मिलती। और कभी कभी हमको खुद को भी उसका ये हो सकता है, क्योंकि मैंने इतना भी देखा था कि हमारे में से कई हीलर थे तो उनको भी डायबिटीज़ हो जाता था, ब्लड प्रेशर हो जाता था, वैसे वो नॉर्मल और अच्छे थे, पर उनको भी कभी कभी ये सारी प्रॉब्लम आती ही थी। तो ये प्रॉब्लम को कैसे स्वामी जी ने बताया कि कुछ करना नहीं है लेकिन घटित होना है। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी हमको सीख मिली। तो उसके लिए मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ। जय बाबा स्वामी।